एररलेस फिज़िक्स बुक का रिव्यू करेंगे आज अपन इस वीडियो में। तो इसकी 2 वॉल्यूम आती हैं एररलेस फिज़िक्स की। ये वॉल्यूम 1 है जो पूरी क्लास 11th के लिए आती है, और ये वॉल्यूम 2 है जो पूरी क्लास 12th के लिए आती है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें ओरिजिनलिटी की आपको पहचान करनी है। तो बाहर इसमें ये स्टिकर लगेगा होलोग्राम वाला, तो इससे आप पहचान कर सकते हो। ठीक है, ये अंदर से इसका ऐसा प्रीफेस है। मोस्टली सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं इसके अंदर। तो इसकी मैं आपको बताता हूँ। देखो, थ्योरी पढ़ने की, अगर आपको पढ़ना है इस बुक को, तो थ्योरी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके क्लास नोट से कवर हो जाती है ना। जो इसमें मेन चीज़ें हैं वो इसके क्वेश्चंस हैं, इसकी क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस, और काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 3D अपना ये चैप्टर है, इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिल जाती हैं। उसको पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और जैसे इसमें क्वेश्चंस हैं, अपना 1D चैप्टर है, तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस रहते हैं सारे। देखो यार, इसमें हर एग्ज़ाम के मिलेंगे, इसलिए बुक मेरे को अच्छी लगती है बहुत। जैसे जम्मू कश्मीर का भी मिल गया इसमें, MP मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम होते थे उसका, पंजाब का, JEE के भी क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। देखो, नीट 2017 का क्वेश्चन है, 2021 के अंदर रिपीट हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यार इसके अंदर, देखो आप आराम से। और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं, तो इसमें एक एज भी रहता है, एक्स्ट्रा एज भी रहता है काफ़ी। जो अपना 13th क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हर क्वेश्चन JEE मेंस के भी इसमें कवर रहते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। ये जो 2 अल्फ़ा, ये वाला क्वेश्चन है अपना, T=α² + βx वाला, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। इस साल नीट में भी यही क्वेश्चन आया था। देख लो कितनी बार आ रखा है ये। ऐसे ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। AMU मेडिकल 2012 में, केरला PET 2011 में। और देखो, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये जो क्वेश्चन है ना, बुलेट वाला 18th क्वेश्चन है, बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स टारगेट वाला है ना, ये 2005 में आया था AIEEE के अंदर। फिर 2024 के अंदर आया JEE के अंदर, नीट 2023 के अंदर। एग्जैक्ट क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्ट इन द सेंस डेटा चेंज था, बाकी कॉन्सेप्ट सेम था। तो मतलब जितने क्वेश्चंस लगाओगे ना फिज़िक्स के अंदर, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी टाइम से रिपीट हुआ है। 2005 में आया AIEEE के अंदर, फिर एम्स 2008 में आया। तो मैं कहने का ये फ़ायदा है कि इसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको फिज़िक्स के अंदर, और इसमें है ना, अलग से पुराने JEE के क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर पुराने भी रहते हैं, जैसे ओडिशा JEE 2011 का ये क्वेश्चन है, AMU इंजीनियरिंग 2012 का, WB वेस्ट बंगाल JEE 2008 का। तो सारे पुराने क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। आपको फिर बस ज़रूरत रहेगी JEE के जो रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आए ना, 3-4 साल के, वो पढ़ने की। अगर आप ये पूरी बुक सॉल्व कर लेते हो तो ठीक है। ऐसे रिलेटिव मोशन है, ये काफ़ी चैप्टर्स हैं इसमें। मैं पर्टिकुलर एक इसी चैप्टर का बता रहा हूँ, और मैं 12th के चैप्टर का बता दूँगा। इनमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। देखो, सारे रिपीटेड मिलेंगे। उड़ीसा JEE 2008 2012, तो अलग से JEE के पूरे क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत ही नहीं। वो पहले केरला PET में आया था, AMU इंजीनियरिंग 2009। तो हर टाइप की क्वेश्चन है इसके अंदर। फिर इसके अंदर आती है, अगर आपने बेसिक क्वेश्चंस कर लिए ना, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आती है क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2V0 V1 + V2, ये फार्मूला दे रखा है कि फ़र्स्ट हाफ टाइम में तो डिस्टेंस सेम है, दूसरे हाफ टाइम के अंदर टाइम सेम है अपना। तो फिर अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला है, कॉन्सेप्ट से भी कराया पहले, फिर फार्मूला डेराइव हुआ है, एट द एंड ये रिजल्ट आएगा। तो ये क्वेश्चन में आप देखो, KCET 2009 में आया, फिर केरला PET 2012 में आया, उसके बाद ये JEE के अंदर रिपीट भी हुआ है, मैं बताऊँगा आपको भी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग भी करोगे ना, तो आपके एडवांस कॉन्सेप्ट, एडवांस इन द सेंस कि नीट में जो हाई लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। ये जैसे नीट 2000, ये देखो 2021 में आया था ये क्वेश्चन, और IIT स्क्रीनिंग 2004 में आ रखा है। तो ये फ़ायदा है यूनिवर्सल बुक पढ़ने का। और ये देखो, JEE के क्वेश्चन तो है ही लेटेस्ट हैं, इसको आप कर सको तो अच्छे से कर लो। 2019 से दे रखी है इसके अंदर। अब शायद अब नई बुक आई होगी जो 26 के लिए, उसमें शायद कुछ और दे रखा, मतलब 19 से लेकर अब 26 तक हो जाएंगे, 25 तक हो जाएंगे उसके अंदर। तो वही है, इसमें PYQs भी आपको मिल रहे हैं JEE के साथ साथ, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। जितनी प्रैक्टिस कर सको करो अच्छे से इनमें।
और देखो मैं जो क्वेश्चन बता रहा था ना आपको, ये तो दूसरा है, बट हाँ रिपीटेड हैं काफ़ी क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन हैं, रिपीट के साथ भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जेई के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो हर क्वेश्चन का आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। फिर आते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चंस, सारे PYQ हैं ये अच्छे, हर देखो ना 2017 में आया, कब कब कहाँ अलग अलग टाइम पे हर क्वेश्चन आ रखा है, ये इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें इसके अंदर, सब टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। उड़ीसा जेई 2016, और ये देखो ये जो है ना 12th क्वेश्चन, ये उसमें जेई 2005 का है, IIT का जेई मेन 21 में रिपीट हुआ है, एलन की टेस्ट सीरीज़ में भी इसमें कॉन्सेप्ट आया था, इस साल DLP जिसने दिए फिज़िक्स के अंदर आया था, ठीक है। तो ये हैं सारे क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस कर लोगे इस बुक के, तो आप फंसोगे नहीं, लेकिन उसके लिए पहले अच्छे से पढ़ो कॉन्सेप्ट, शॉर्ट नोट्स के नोट्स बनाओ अपने, पहले पूरे लॉन्ग नोट्स बनाओ, उसको समझो, याद करो, देखो कहाँ से क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, कॉन्सेप्ट सीखो, समझो कॉन्सेप्ट को, फिर फॉर्मूले याद करो, फिर जाके ये करो। अदर्शन रीजन करना चाहो तो आप अदर्शन रीजन भी कर सकते हो इसके अंदर, तो ये पूरी एक कंप्लीट पैकेज है मतलब, ठीक है। और अभी मैं इसके बाद, ये तो पूरा हो ही गया, अब मैं इसके बाद देखो इनके अंदर सेल्फ एवोल्यूशन टेस्ट होता है, इसके भी अलग से क्वेश्चंस रहते हैं ना, ये भी कर लोगे तो आप मतलब बस पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे बनेगा नहीं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तब देखो। ये पूरा एक चैप्टर है, अप्रॉक्स इसके अंदर मैं बताता हूँ कितने क्वेश्चन होते हैं ना पर चैप्टर। देखो पर चैप्टर 114 क्वेश्चन हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के, ठीक है। उसके अलावा यूनिट डायमेंशन 266, मोशन इन 1D 245, 2D 264, ज़्यादा नहीं है, 201, 101, इतनी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अच्छी है बुक, कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर कराएगी। अब ये तो हो गई 11th की बात, अब 12th की बुक की बात करते हैं अपन, है ना। 12th की यूनिवर्सल, इसमें भी वही जो थ्योरी होती है, अगर आपने एक बार पढ़ रखी है तो ऊपर से नज़र मार सकते हो इसमें क्या एक्स्ट्रा दे रखा है। ज़्यादा इसमें थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस के पर्पज़ से बुक लेनी है। टिप्स एंड ट्रिक्स देख सकते हो एक बार ज़रूर, वो फिर भी थोड़ी काम आ सकती है, नए कुछ कॉन्सेप्ट पता चलें, कुछ ट्रिक्स पता चलें, तो वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये चीज़ मेरे को पता चली थी कि कौन सी फोर्स ज़्यादा होती है, कौन सी कम होती है, तो ये सारी चीज़ें। और फिर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, बहुत अच्छी बना रखी है इन्होंने, ये मैं दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये क्वेश्चन बेसिक है, हो जाएगा, सेकंड में बेसिक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड कर देगा, जो वेक्टर की फॉर्म में अपन लगाते हैं फार्मूला। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। फोर्थ क्वेश्चन भी सही है। फिफ्थ क्वेश्चन देखना है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा था, लेकिन इसमें देखा पहली बार, और अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अपना रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल होता है ना फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेकेंड के अंदर 1:3:5, वैसे ही इसका कॉन्सेप्ट लगेगा कंसेंट्रिक सेल्स का। वो कॉन्सेप्ट से करना है, रटना मत, पहले कॉन्सेप्ट करना फिर उसको देखना। ये क्वेश्चन AMU 2012 में रिपीट हुआ है, उसके बाद नीट में भी आ रखा है, 6th वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। 7th क्वेश्चन ये 2022 के अंदर आया नीट के अंदर, ठीक है। CPMT 1997, RPMT 97, TC 2000, BVP 2003, नीट 2022। इसका डायरेक्ट भी हो सकता है, PX चैनल इसको 40/R होता है, तो रेडियस कम होगी अगर तो वो बढ़ेगा, और अगर रेडियस ज़्यादा होगी ना तो अपना प्रेशर कम होगा, तो उस चीज़ से देख सकते हैं ना। अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, प्रैक्टिस के हिसाब से। AIEEE 2009, तो आपको जेई के क्वेश्चन की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। उड़ीसा जेई 2009, उड़ीसा जेई 2008, केरला PET 2008, ये अच्छा क्वेश्चन है जो 14th वाला है। इसके अलावा देखो गुज सेट के भी दे रखे हैं, VIEEE 2008, मतलब 2014 का भी दे रखा है जेई मेंस का, ये नीट 2017 में आया था, और यही क्वेश्चन अभी री नीट में भी आ रखा है कई बार, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो उड़ीसा जेई 2010, IIT जेई 2007, हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, हर वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे ज़्यादा वैरायटी कर लोगे ना, इतनी वैरायटी तो बहुत है। एलन टेस्ट सीरीज़ में भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, देखो सॉरी AIM4 टेस्ट सीरीज़ में था यार, ये तो 34 वाला, और ये भी AIM4 टेस्ट सीरीज़ में था। और ये देखो केरला PET 2010 में आया सेम क्वेश्चन, 2021 में आया नीट के अंदर, देख रहे हो। मैं यूँ नहीं बोला रटना कुछ नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट समझोगे तभी तुम ये क्वेश्चंस कर पाओगे। अब ये कोई नया नवेला है, जैसे कोई नया बंदा आएगा उसको बोल दो कि बेटा यूनिवर्सल कर लें, नहीं हो पाएगी यार, कॉन्सेप्ट पता होगा ना तभी ये बुक सॉल्व होती है।
और फॉर्मूला याद होगा कि अप्लाई कैसे करना है, कॉन्सेप्ट पता होगा तभी होगी, है ना। तो ये तो सोचना छोड़ दो कि बिना कॉन्सेप्ट की होगी। कॉन्सेप्ट बनाओ अच्छे से, पहले नोट्स पढ़ो अपने टीचर के, उसके बाद इस बुक पे जाना, फिर फार्मूला पढ़ो आराम से, रटो, देखो उसको, क्वेश्चन सॉल्व करो इस तरीके से, है ना। तो ये तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन हैं, सेम प्रोसेस है इसमें भी। पहले बेसिक क्वेश्चन होते हैं अपने, पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके बाद अपने क्रिटिकल थिंकिंग आती है। इसमें बताता हूँ लेटेस्ट, अच्छा ये लेटेस्ट ट्रेंड आ गया अपना। इसमें जितने भी जेईई मेंस के नए क्वेश्चन हैं ना 2019 से लेकर सारे कवर हैं, सारे A to Z, ठीक है। और ये दोस्तों जितने भी सर्किट वाले क्वेश्चन हैं सारे इसके अंदर हैं, सारे अच्छे हैं क्वेश्चंस, मतलब ये वैरायटी है इनके अंदर, खूब वैरायटी है। और देखो यार ज़्यादा से ज़्यादा जेई के दिख रहे हैं मेरे को, तो अभी VI EEE 2006, WB JEE 2012, तो फ़ायदा है आपका कि इसमें आपको जेई का एक्सपोजर मिल रहा है अच्छे से। अलग से आपको ऐसा नहीं है कि बुक करने की ज़रूरत है जेई के लिए। हाँ 2019 से 25 के भी इसी बुक में कवर्ड हैं, तो भी कोई चिंता की बात है नहीं। IIT JEE 2012 ये क्वेश्चन आया था, देख रहे हो, मतलब ये 2013 में आया WB JEE। तो वही है कि प्रैक्टिस अच्छे अमाउंट में हो जाएगी। अगर आपने बुक सॉल्व कर लिया तो कहीं नहीं रुकोगे। क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन हैं, देखो ठीक है, ये देखो वही है, सेम प्रोसेस इसमें चलता है। फिर इसके बाद अपना फिर ये वाले क्वेश्चन आ गए एवोल्यूशन वाले, सेल्फ एवोल्यूशन टेस्ट, तो इसमें भी कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे आपको नए नए। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, है ना, ठीक है। तो यूनिवर्सल अच्छी बुक है। तो मैं यार अभी बुक करनी किसको चाहिए ना, मेन चीज़ ये है कि बुक किसको करनी चाहिए। अगर आप देखो, ये देखो वेट वाला क्वेश्चन है, ये एम्स 2004 में आ रखा है, तो एम्स के क्वेश्चन भी है इसमें, है ना। अलग से कुछ नहीं करना आपको, अगर ये बुक कर लिया आपने। तो हम बात करते हैं, देखो यार बुक सॉल्व किसको करनी चाहिए, है ना। अगर आप ऑलरेडी किसी कोचिंग के अंदर एनरोल्ड हो तो मैं नहीं कहूँगा कि इस बुक को आप सॉल्व करो, ठीक है। हाँ अगर आप मतलब उस जो कोचिंग वाले मॉड्यूल्स दे रहे हैं, DPP दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं अच्छे से करो, उतना इनफ है। उनके सर के जो भी सर पढ़ा रहे हैं, आपके जो भी टीचर पढ़ा रहा है ना, उनके नोट्स काफ़ी हैं, और उनके जो मॉड्यूल्स हैं जो भी हैं सब अच्छे से कर लो, काफ़ी हैं, ठीक है। ये उनके लिए है जिन्होंने ना तो या तो कोई कोचिंग ऐसे ज्वाइन नहीं कर रखी, या वो मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर रहे। मैंने फर्स्ट ड्रॉप में ऐसी कोई ऐसा बिग कोचिंग, बड़ी कोचिंग नहीं करी थी ज्वाइन। नॉर्मल पर्सनल ट्यूशन होता है, प्राइवेट ट्यूशन, जो 20-30 बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं, वैसे थे। अच्छे से मेरे कॉपी के अंदर वो क्वेश्चन कराते थे, नोट्स के अंदर अच्छे से कवर करते थे हर कॉन्सेप्ट को। फिर उसके बाद हमें पर्टिकुलर, जैसे आज कोई टॉपिक पढ़ाया, मान लो आज अपन को ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर ही पढ़ाया, तो उससे रिलेटेड बता देते थे कि क्वेश्चन सी वाले करके ले आना, ये पूरा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर है, इसके सारे क्वेश्चंस ट्राई करना, नहीं हो तो कल हमसे पूछना। तो इस तरीके से वो बताते थे। तो ये बुक है ना यार, वॉल्यूम बड़ी है, देखो काफ़ी हैं बड़ी, बट ये है कि मॉड्यूल के साथ गलती से रिस्क मत लेना कि आप मॉड्यूल भी कर रहे हो और ये बुक भी कर रहे हो, फिर वो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि फिर बायो और केमिस्ट्री आपकी बिगड़ सकती है उस चक्कर में, है ना। ये उनको करनी चाहिए जो किसी कोचिंग में ऐसे है नहीं पर्टिकुलर, कि मतलब मॉड्यूल नहीं कर रहे उनके सॉल्व, या कोचिंग में ऐसे नहीं है, तो बुक कर सकते हो अच्छे से सॉल्व, एक बार तो ट्राई दे सकते हो अच्छे से। मैंने भी फर्स्ट ड्रॉप में इसको 2 बार करा था, तो हो जाएगा टाइम के साथ, अभी टाइम है क्योंकि खूब। और अगर मान लो जो मॉड्यूल भी कर रहे हैं लेकिन वो लग रहा है नहीं यार थोड़ा कंटेंट कम लग रहा है, या नहीं मुझे और प्रैक्टिस करनी है, तो इस बुक में आप सारे चैप्टर्स मत करना। इस बुक में 12th के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट पूरी करना, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरी करना, ये चैप्टर तो सबको ही करना है, चाहे कोचिंग में हो या ना हो। इलेक्ट्रोस्टैट हो गया अपना, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। ये 5 चैप्टर तो आपको 12th से पूरे करने ही हैं, ठीक है। 11th के अंदर 1D 2D NLM WP रोटेशनल मोशन, ये 5 चैप्टर आपको इसके अंदर पूरे करना है। फ्लूइड मैकेनिक्स कर सको तो बहुत अच्छी बात है, फ्लूइड मैकेनिक्स कर लेना। और एक इसके अंदर कैलोरीमेट्री का एक पोर्शन दे रखा है छोटा सा, उसको कर लेना। ये दोनों के लिए है, जिन्होंने को मॉड्यूल ले रखे हैं वो भी कर रहे हैं अच्छे से, तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। और जिन्होंने मॉड्यूल नहीं ले रखे वो पूरी कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इतना भी कर लेना तो, क्योंकि हाई वेटेज चैप्टर हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 300+ क्वेश्चन है और हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो अपन ने शायद कभी देखे भी नहीं हो, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप ज़रूर कर सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है अपना,
64 वाला, जम्मू एंड कश्मीर CET 2005 में आया था ये। अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको ट्राई करो अच्छे से। और बुक अच्छी है, लेकिन इसको देख कर वो नहीं है कि भाई वो पैनिक नहीं होना कि पूरी सॉल्व करनी है। वो क्रिटिकल थिंकिंग, देखो जो अंदर वाले क्वेश्चन होते हैं ना इसके बेसिक वाले, जो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज होते हैं, वो तो आपको कीमत मतलब कोशिश करने की सारी ही सॉल्व करने हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में जो ईजिली बने ना वही क्वेश्चन करना, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी सी ज़्यादा टफ पड़ती है, अच्छी पड़ती है, मतलब अच्छा लेवल आता है क्रिटिकल थिंकिंग का। वो जो क्वेश्चन ईजी वे में हो उसको पहले कर लेना, और जो नहीं हो तो उसके लिए कोई ऐसे पैनिक वैनिक मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो रहा उसका तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोशिश करना हो जाए, नहीं हो तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग है, अपने टीचर से डाउट सॉल्व करना और अच्छे से पूछना जो भी नहीं आ रहा, ठीक है। और बाकी जेई के जो लेटेस्ट ट्रेंड है ना, उसमें से आप ट्राई करो कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो पहले, और जो हो रहे हैं ठीक है, नहीं हो रहे तो उसके लिए पैनिक मत करो, डाउट पूछो अच्छे से। अब जैसे ये क्वेश्चन था अपना 11th वाला, 3 बार रिपीट हो रखा है ये, और अभी लेटेस्ट भी 4-5 साल पहले शायद ये वापस रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से देखो, आइडेंटिफाई करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिस करोगे ना वही चीज़ मेरे हिसाब से आपके लिए काम करेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 19 के अंदर लेटेस्ट ट्रेंड का है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट इन्होंने मतलब पूछे अपन से, एक ही क्वेश्चन के अंदर ग्राफ दिया और 2 कॉन्सेप्ट पूछे। तो इस तरीके से आपके मतलब दिमाग खोलते हैं ये क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे। लास्ट ईयर मेरा यही था कि मैंने क्वेश्चंस यूनिवर्सल के नहीं करे थे इतने, तो कहीं ना कहीं वो होता ही, मैं ज़्यादा PYQ पे शिफ्ट था कि PYQ करने, PYQ करो, ज़रूर करो PYQ, जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो तो PYQ करने हैं। बट आपको अभी आपके पास खूब टाइम है ना, आप सिर्फ यूँ नहीं सोच सकते कि अभी 1 साल है तो मैं PYQ 15-20 बार अभी से कर लूँ तो काम हो जाएगा। PYQ में मैक्सिमम 100 क्वेश्चन होते हैं पर चैप्टर मैक्सिमम, तो उसका फ़ायदा नहीं है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, 1 साल है पूरा, तो आप आराम से अपने लेवल को बढ़ाओ, अपने दिमाग को खोलो, आराम से खुलेगा, क्योंकि अच्छे से आप फिज़िक्स में मज़े आने लग जाएंगे। इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे और आपको अप्रोच हर क्वेश्चन की देखते ही पता चल जाएगी। चाहे एलन की टेस्ट सीरीज़ दे लेना, फिर चाहे कोई भी दे लेना, आपके क्वेश्चंस अच्छे से बनेंगे और कॉन्फिडेंस भी अलग आएगा। तो इसमें यही कहना चाहता हूँ कि वापस मैं कह देता हूँ, देखो जिसके पास ऑलरेडी मॉड्यूल है कोचिंग का तो भाई वो मत करे, लेकिन हाँ जो 5 चैप्टर मैंने बताए 12th के और 4-5 चैप्टर मैंने बताए 11th के, उसको तो वो ज़रूर प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हीं चैप्टर्स के, है ना। और जिन्होंने कुछ कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखी या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो किसी टीचर की गाइडेंस में, जो भी आपके पुराने टीचर रहे हो ना, उनसे पूछो पहले आराम से, क्या मैं बुक सॉल्व करूँ, क्या ये मेरे लिए सही रहेगी। ये मेरा ओपिनियन है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी थी बुक। बस हाँ ये है कि थोड़ी मोटी ज़्यादा है, बड़ी है, टाइम काफ़ी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होगी आपकी, तो आपको खुद को देखना है कि मैं बायो और केमिस्ट्री को कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग तो होगी है। मैं अपनी ट्रिक भी बता देता हूँ। मेरा यही रहता था फर्स्ट ड्रॉप के अंदर, मेरी बायो केमिस्ट्री शॉर्ट थी, अच्छे से आती थी मेरे को, तो मेरे को था कि फ़िज़िक्स के चक्कर में मेरा ख़राब हुआ था, मतलब 23 का पेपर ख़राब इन द सेंस कि फ़िज़िक्स में मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस कम थी, तो मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी थी, तो मैंने ज़्यादा टाइम फिज़िक्स पे दिया। मैं ऐसे करता था कि जैसे जो भी टीचर पता, मेजर टाइम मेरा ये समझ लो कि 60 से 70% फिज़िक्स में ही जाता था स्टार्टिंग के टाइम पे। जैसे जैसे कोचिंग चालू हुई मेरी, तो मैं मेजर टाइम फिज़िक्स ही करता था। बायो सुबह पढ़ लेता था और केमिस्ट्री रात को सोने से 2-3 घंटा पहले पढ़ लेता था, 2-3 घंटे हो जाती थी, है ना। बाकी टाइम फिज़िक्स पे ही रहता था। तो आप पे डिपेंड करता है आप मैनेज कैसे करो। ये बुक कर लेते हो तो अच्छी बात है, और ये एक्सपेक्ट मत करना है कि एज इट इज़ क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये चीज़ अभी भी मैं कह रहा हूँ, बट ये है कि आप हर टाइप के क्वेश्चन से वो होता है ना, फेमिलियर हो जाओगे। हर टाइप के क्वेश्चंस आपको पता चल जाएंगे, हाँ यार इस क्वेश्चन ऐसा आएगा तो इस टाइप से करना है, और ये क्वेश्चन ऐसा है तो इससे बाहर कुछ लगेगा नहीं, आपको लगेगा सारे क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं। और नीट के PYQs वापस बोल रहा हूँ, छोड़ना मत। जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो, एक चैप्टर जैसे ही ख़त्म होना तो नीट के PYQ ज़रूर करना, और इस बुक को भी सॉल्व करना। एक टॉपिक ख़त्म होना तो इस बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। जो भी टॉपिक पढ़ाया संडे, जैसे आज कूलम्स लॉ पढ़ाया तो कूलम्स लॉ के शायद 10-15 क्वेश्चन होंगे या ज़्यादा होंगे, तो वो भी कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएंगे आराम से, ना। तो बस वही कि ऐसे ही टॉपिक ख़त्म होना, 4 दिन कूलम लॉ में, इसमें 68 क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हो आराम से, है ना, कोई वो बड़ी बात नहीं है। दिन के इतने क्वेश्चंस भी कर लोगे ना तो आपकी एक तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, कॉन्फिडेंस बनेगा कि इतने क्वेश्चंस मैंने कर लिए, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मैं टैकल कर लूँगा। और ये क्वेश्चन में बता रहा था नीट में आया था, एज इट इज़ 2004 में आ रखा है, 2018 में जेईई का आ रखा है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ छोटी छोटी, जब ये देखो यार कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए आपको, और वो क्या बोलते हैं फार्मूला भी पता होना ही चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं उधर आप कॉन्सेप्ट बनाने बैठे, तो सारे हैं कि जितना कर सको आप करो।
प्रैक्टिस करो अच्छे से। दिन के अगर आप 60-70 क्वेश्चंस भी निकाल रहे हो ना रोज़ इस बुक से, तो आपका बहुत अच्छा होगा, है ना। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, बहुत अच्छे से, ठीक है। और PYQ नेगलेक्ट मत करना, PYQ पूरे करना। तो इसको आप कर सकते हो, ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। PYQ छोड़ना मत बिल्कुल भी, PYQ ज़रूर करना। और JEE के क्वेश्चंस है ना लास्ट के जो 3-4 साल में आए, 2021 से लेकर 21 में नहीं तो 2022 से 2025 तक के JEE के क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। और इस वीडियो यूनिवर्सल बुक का रिव्यू यहाँ पे ख़त्म करता हूँ मैं, ठीक है। अगली वीडियो आएगी यूनो फिजिक्स की, ये ट्रिक्स की बुक है, पर्टिकुलर ट्रिक्स की। इसके अंदर भी एक खास बात ये कि 1350 प्लस न्यूमेरिकल्स हैं नीट और JEE मेंस के। मैं प्रीफेस दे देता हूँ, अगली वीडियो में पूरा बताऊँगा आपको, है ना। ऐसे ही बुक है कि इसमें ट्रिक्स हैं इधर, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं जो JEE और उसमें रिपीट हो रखे हैं, ठीक है। ट्रिक्स टाइप हैं तो अच्छे क्वेश्चन है। और NCERT भी दे रखी है, सबसे बड़ी बात है इसके अंदर NCERT भी दे रखी है। तो इस बुक का रिव्यू चाहते हो ना आप, मुझे कमेंट ज़रूर करना। जैसे NCERT के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, NCERT क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है NCERT क्वेश्चन, है ना। तो ये चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसकी मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी थी कि अगली वीडियो में पूरा रिव्यू करूँगा मैं इस बुक का। तो कमेंट ज़रूर करना कि हाँ भाई रिव्यू करना है आपको इस बुक का। अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो ज़रूर रिव्यू करूँगा इस बुक का मैं पूरा। अपना NLM से एक अच्छा क्वेश्चन आया था इसमें कुछ लास्ट 2023 के अंदर, वो पता है कहाँ का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पता है NCERT का था। अपना जो ये क्वेश्चन है NCERT का था, एल टेस्ट सीरीज़ में भी आया था। NCERT एग्जाम्पल है नीट 2024 में, सॉरी नीट 2023 में आया था ये क्वेश्चन। वह है NCERT की बैक एक्सरसाइज का। तो NCERT की बैक एक्सरसाइज भी अच्छे से करना। देखो मोस्ट सेलेक्टेड NCERT क्वेश्चन है, तो ये है कि NCERT मस्ट है। और इसी बुक का भी पूरा रिव्यू दूंगा मैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।